नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सिटी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। हम बात करते हैं कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी। अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, पहला दिया है रंपा विद्रोह। जो रंपा विद्रोह भैया है 1922 में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, है ना। यानी कि हमारा ये सही आंसर नहीं है, हमें पूछा गया है महाराष्ट्र में कौन सी घटना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है कि संताल विद्रोह। संताल विद्रोह जो है 1855 से 56 तक चला, जो कि कहाँ पर? झारखंड में हुआ था। सी की बात करते हैं, ये हमारा सही आंसर है, यानी कि भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था? 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। कौन सा? भील विद्रोह। अगर हम बात करते हैं कोल विद्रोह के बारे में, ये कहाँ पर हुआ था? कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर में हुआ था 1831 में। लेकिन राइट आंसर हमारा हो जाएगा भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? यानी कि हिंदू जो पैट्रियाट है इसके संपादक कौन थे? इसकी अगर हम बात करते हैं संपादक के बारे में, तो राइट आंसर जाएगा हमारा हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। कौन थे? हरिश्चंद्र जो मुखर्जी हैं इसके संपादक जो है भैया कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो भैया कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार क्या होता है? ये भैया आरटीआई है, यानी कि आरटीआई डालकर आप सरकार से किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। कुछ क्षेत्र हैं जो सिक्योरिटी की वजह से आपको नहीं बताए जा सकते, वैसे बहुत सारे क्षेत्रों की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि किसी भी विभाग में कितनी वैकेंसी खाली है क्या नहीं आपके लिए बताना चाहते, मतलब स्टूडेंट हम लोग हैं तो क्या जानकारी चाहेंगे? तो भैया विभाग के बारे में जानकारी चाहेंगे कि विभाग में कौन सी पद खाली है कौन से नहीं, तो आप आरटीआई डालकर पूछ सकते हैं। इसको लागू कब किया गया था? 2005 में लागू किया गया था, है ना। सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा की आधारभूमि बनाया है? हम बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, तो इन्होंने किसको बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करते हैं, ये कब हुआ था? ये भैया 1773 में हुआ था। कब हुआ था? 1773 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। इसको याद रखिएगा, है ना। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। 1773 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ना। कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी चाहे कमल हो, है ना। बीजेपी कमल के साथ, कांग्रेस पंजे के साथ और आम आदमी पार्टी झाड़ू के साथ, है ना। जो चिन्ह हैं कौन प्रदान करता है? क्या राष्ट्रपति देता है या प्रधानमंत्री देता है? इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करेंगे भैया निर्वाचन आयोग देता है, यानी कि चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा, तो चिन्ह कौन देगा? निर्वाचन आयोग ही देगा ना। अगर हम बात करते हैं इस टाइम के भैया निर्वाचन आयुक्त कौन है, यानी कि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो आपके हैं राजीव कुमार। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान की बात करते हैं भैया, कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान की अगर बात करेंगे तो ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे टीपू सुल्तान? याद रखिएगा साथियों, ये मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हम बात करते हैं जलियांवाला बाग जो है कि दुखद घटना थी, जिसमें हमारे बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। जो घटना है कब हुई थी इसकी अगर बात करते हैं, ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, है ना। कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में हुई थी। और कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोग भैया बाग में, यानी कि जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर ने आदेश दिया कि गोलियाँ चलवा दो, इन पर गोलियाँ चला के निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलवा दी। जिसमें आपको किताबों में मिल जाएगा 1000 के करीब संख्या लिखी है, लेकिन इससे कई ज़्यादा लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। जो एक बहुत दुखद घटना थी, यानी कि जो कि अंग्रेज़ों द्वारा एक गलत किया गया था, है ना। तो राइट आंसर 13 अप्रैल हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से किस बिहार का शोक कहा जाता है ना। किसे बिहार का शोक कहा जाता है और क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो बिहार का शोक भैया किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है ना, अधिकतर बाढ़ आती है इसमें, है ना, बरसात के टाइम पर, तो क्या है भैया किसानों की जो खेत हैं बहुत डूब जाते हैं। कहीं के इलाका में, बहुत सारे इलाकों में क्षेत्रफल में क्या पानी भर जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों को घर भी छोड़ना पड़ता है और किसानों के खेती में भी नुकसान होता रहता है। इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा।
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? हम बात करते हैं इनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका पटना, जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना आपका सही आंसर हो जाएगा। और इनकी अगर हम बात करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? श्री गोविंद सिंह ने भैया खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। चलेंगे नेक्स्ट है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? हम बात करते हैं अंकोर वाट के बारे में, किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो राइट आंसर जाएगा आपका सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, है ना। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा इसका निर्माण कहाँ करवाया था? तो इसका निर्माण भैया कंबोडिया में करवाया था, है ना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में है। चलेंगे नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? हम बात करते हैं पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था जो स्टार्ट की गई थी, तो राइट आंसर हमारा राजस्थान हो जाएगा। ए हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, है ना। जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ तब से हमारी क्या योजना आयोग चल रही थी, मोदी की सरकार बनती है तो उनके द्वारा भैया योजना आयोग का हटाकर क्या लाया जाता है? नीति आयोग लाया जाता है। क्या नीति आयोग जो है लाया जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको क्या बनाया था? नया आयोग बना था, नीति आयोग। हम बात करते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, किसके? नीति आयोग के। और इस टाइम की बात करेंगे, इस टाइम के भैया वो कौन है? अगर हम बात करेंगे उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, है ना। कौन है? सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। अगर बात करते हैं सीईओ कौन है इस टाइम के? सीईओ की अगर बात करते हैं परमेश्वर अय्यर जो हैं इस टाइम के सीईओ हैं। अगर पूर्व की पूछी जाए तो पूर्व के भैया कौन थे? उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। अगर सीईओ पूछा जाए तो कहे आपके अभिकांत कांत, है ना, अमिताभ कांत जो आपके थे सीईओ थे। चलेंगे नेक्स्ट है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हम बात करते हैं स्ट्रोम्बोली के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है? इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका लिप्री द्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? लिप्री द्वीप कहाँ है? इटली में पड़ता है ना, इटली में पड़ता है भैया क्या? लिप्री द्वीप। चलेंगे नेक्स्ट है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है ना। फ्यूजियामा यानी कि यामा, इससे समझ जाओ ये जो नाम है ना यामा, फ्यूजियामा करके, ये आपको सभी नाम कहाँ के मिलते हैं? जापान में इस तरीके के नाम होते हैं। तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो ये कहाँ का है भैया? ये जो है ज्वालामुखी है ना, जापान का है। कहाँ का है? जापान का ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जब जहाँ भी लिखा मिल जाए तो हमेशा हम मारेंगे 8 मार्च। क्या मारेंगे? 8 मार्च। कभी कभी मिल जाएगा आपको राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन अगर आपने सही से पढ़ा तो आप सही करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं 8 मार्च उन्होंने पढ़ लिया और चाहे राष्ट्रीय पूछा जाए चाहे अंतर्राष्ट्रीय, वो 8 मार्च ही सही कर देंगे, लेकिन अलग अलग है। अब पूछा जाए राष्ट्रीय कब होता है? राष्ट्रीय आपका होता है भैया 13 फरवरी। कब होता है? 13 फरवरी को होता है आपका राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय 13 फरवरी को क्यों होता है? क्योंकि सरोजिनी नायडू जो थी भैया उनका जयंती जो है ना 13 फरवरी को होती है, इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जो हैं यूपी की पहली राज्यपाल थी, है ना, इसको याद भी रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है ना। यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं, यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम भारत में जादूगढ़ा यानी कि कहाँ पर है? झारखंड में पाया जाता है ना। झारखंड में यूरेनियम की खान पाई जाती है जो कि कहाँ? जादूगढ़ा में है, जिसको याद रखिएगा, है ना। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो बीपी वाडिया ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि डी के ए के साथ जाएंगे, ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपी वाडिया ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भैया पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में स्थित है, इसको याद रखिएगा, पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत उदाहरण नहीं है? यानी कि इसमें 4 पर्वत दिए हैं आपको, इसमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है और बाकी मतलब दूसरा पर्वत है, सिंपल पर्वत है। अगर हम बात करते हैं माउंट किलिमंजारो, ये भैया ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एटना भी है, माउंट फ्यूजियामा भी है। ये तीनों के तीनों जो आपके हैं ज्वालामुखी पर्वत हैं। लेकिन हम बात करते हैं माउंट ब्लैक जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। ये क्या है? एक पर्वत है, अंटार्कटिका में स्थित है, लेकिन ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं, इसीलिए हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से यानी कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। हम बात करते हैं मौर्य वंश का इसमें से शासक कौन नहीं है। हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो लास्ट में मौर्य लिखा है यानी कि ये मौर्य वंश का शासक हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। अशोक भी आपका मौर्य वंश का था, बिंदुसार भी आपका मौर्य वंश का था, लेकिन हम बात करेंगे अजातशत्रु जो है ना, अजातशत्रु जो आपका है ये मौर्य वंश का नहीं था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछेंगे भैया ये मौर्य वंश का नहीं था तो किस वंश का था, तो ये था भैया हर्यक वंश का था। कहाँ किसका था? अजातशत्रु जो है हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन थे? बिम्बिसार, उनका पुत्र था कौन? अजातशत्रु, इसको याद रखिएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है ना। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करेंगे तो कौन सी है, इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी है माउंट एंकांगुआ, है ना। क्या है? माउंट एंकांगुआ जो है भैया एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। चलेंगे नेक्स्ट पर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, है ना। संविधान निर्माताओं जो संविधान बनाया गया था तो किस पर विशेष ध्यान दिया गया था भैया? जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना पर भैया बहुत ध्यान दिया गया था, है ना। सबसे मेन चीज़ क्या है? प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है ना। क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, आपका इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चावल कैसी फसल है ना। चावल मतलब चावल कैसे निकलता है? धान से निकलता है, यानी कि धान कब पैदा होती है, इसका साफ साफ पूछा गया कि धान भैया कब पैदा होती है, यानी कि कैसी फसल है इसकी अगर हम बात करेंगे। धान तो है भैया क्या है? आपकी खरीफ की फसल है ना। अगर गेहूँ पूछा जाए तो गेहूँ आपका क्या करते हैं? रबी की फसल करते हैं। जो खरबूजा आपका तरबूज होता है वो आपका ज़ैद फसल में होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा खरीफ की फसल, यानी कि धान जो है खरीफ की फसल के समय होता है, तो हमारा राइट आंसर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ना। विसुवियस जो ज्वालामुखी है किस देश में स्थित है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये ज्वालामुखी आपका इटली में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इटली, है ना। सही आंसर आपका इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नांकित में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है ना। कौन सा संसाधन है? हम बात करते हैं डीजल जो आपका है कौन सा है? ये तो आपका नवीकरणीय है नहीं, यानी कि डीजल जो है, डीजल से हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा, नया तरीका सा हो जाएगा ना। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नवीकरणीय जो है इसको याद रखिएगा, है ना। नवीकरणीय हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो WTO है ना, जिसे हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, है ना। किस वर्ष की गई, इसकी अगर हम बात करेंगे इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 की गई थी। अगर हम बात करते हैं WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, आप जानते हैं ना, जेनेवा यानी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। जहाँ पर भी आप देखें WHO WTO लास्ट में ओ लगाओ, अधिकतर के मुख्यालय कहाँ पड़ते हैं? जेनेवा में पड़ते हैं, इसको भी याद रखिएगा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, है ना। टाटा आयरन एवं स्टील की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर जाएगा 1907 में की गई थी। आपने सुना होगा जमशेदपुर स्टील कंपनी, है ना, टाटा एंड स्टील कंपनी, तो यानी कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? जमशेदपुर में हुई थी। तो राइट आंसर हमारा जमशेदपुर हो जाएगा। इसके अलावा 1907 में हुई थी, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है ना। कौन सी जल संयोजी या जल संधि है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा भैया? एक जिब्राल्टर जल संधि जो है, जिब्राल्टर जो जल संधि है ना, जिसे कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि, ये भैया क्या है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देती है। ये हमारी राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है ना। वित्त का साधन किस प्रकार से? संस्थागत। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा व्यावसायिक बैंक जो है ना। व्यावसायिक बैंक जो है ना, ये क्या करेगा भैया? संस्थागत वित्त का साधन बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।